जारी की है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत 23 बदमाश आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। आतंकी भर्ती और फंडिंग से जुड़े लोगों पर यह एक्शन गृह मंत्रालय ने लिया है। जैश और लश्कर से जुड़े 23 लोग आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्रालय द्वारा यूएपीए के तहत नए आतंकियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कई ऐसे आतंकवादी और उनके गुर्गे हैं जिन्हें आतंकी घोषित किया जा चुका है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से ये लोग जुड़े हुए हैं और आप ये देख रहे हैं जहां गृह मंत्रालय ने ये सूची जारी की है, जिसमें कई अहम ऐसे लोग हैं जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। कुल 23 बदमाश हैं जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें युवाओं को बरगलाने और उन्हें आतंकी हमलों में शामिल करने का आरोप है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं। कई लोग आतंकी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी बताए जा रहे हैं। कई आतंकी घटनाओं के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद इन व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क करने और इनकी आवाजाही पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है। अमित पांडे ज्यादा जानकारियां देंगे, फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये नाम है, करीब 23 नाम है और इलियास कश्मीरी जिसमें से उन मुख्य किरदारों में से एक है। और ये सब आतंकी जो हैं या भारत के हितों के खिलाफ या काम कर रहे हैं और विदेशी सरजमी पर स्थित हैं। और इसके अलावा अन्य जो आतंकी हैं यहाँ पर वो उनका भी नाम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें अबू मोहम्मद है और इसके अलावा अन्य जो आतंकी हैं उनके नाम है। तो इन सब की जानकारी पिछले कई दिनों से जुटाई जा रही थी, अलग अलग एजेंसियां थी, जिसके बाद यह बड़ी सूची तैयार की गई है और आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने इसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है। बिल्कुल, साथ ही साथ अमित, हमने देखा है कि जब भी इस तरह के आतंकवादी जो घोषित किए जाते हैं लोग, समय समय पर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, उनकी इंटरनेशनल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। तो क्या कुछ ऐसा इन लोगों के साथ या इसको लेकर कोई प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको सूचित कर दिया है। और इलियास कश्मीरी हो चाहे दूसरा आतंकी हो, मोहम्मद मुसद्दिद, डॉक्टर, लाल किले धमाके में इसकी भूमिका की संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद असगर खान जो जैश से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा अन्य जो आतंकी हैं मुफ्ती मोहम्मद असगर खान जी, ये सब आतंकी हैं जिनका समय समय पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश जो होती है उन भूमिकाओं में इनका नाम सामने आता है। और अब जब इनका नाम इन भारत सरकार द्वारा जारी की गई आतंकियों की सूची में आता है तो यह एक बहुत बड़ा भारत के खिलाफ कदम है। जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है भारत लड़ रहा है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बहुत बड़ा कदम है आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति के तहत काम करते हुए ये गृह मंत्रालय ने आतंकियों की नई सूची जारी की है, जिसमें कुछ 23 नाम शामिल हैं। चलिए दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, जहां अचानक एक निर्माणाधीन इमारत झुक गई। शाहदरा के श्रीराम कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल 22 गज के प्लॉट में यह इमारत बन रही थी। एमसीडी ने मामले में इस कार्रवाई की शुरुआत की है। दिल्ली के शाहदरा में मौजूद श्रीराम कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान झुकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महज 22 गज के प्लॉट पर बिना अनुमति के यह निर्माण किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी और इस पूरे मामले पर निगम पार्षद भरत गौतम ने बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विजिलेंस जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग की है। तो अचानक ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी जो झुक गई। शाहदरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस पर अब कार्रवाई की बात सामने आई है। एमसीडी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ये शाहदरा के श्रीराम कॉलोनी का मामला है। 22 गज के प्लॉट पर इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था और ये श्रीराम कॉलोनी की गली नंबर 2 का मामला है। और विवेक पठानिया ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा विस्तार से बताएंगे कब से इसका निर्माण चल रहा था, इतनी ऊंची खिंच गई ये बिल्डिंग और उसके बाद पता चला कि ये अवैध है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है इसने कृष्णानगर के एक बिल्डर को ये बिल्डिंग करीबन 2 साल पहले बनाने को दी थी और 2 साल से लगातार एक किस्तों में बनता हुआ आ रहा था, लेकिन फिर भी दिल्ली नगर निगम की आंखों से चूकता चला गया।
जहां तक परिवार का आरोप है कि इसको 12 लाख में तैयार करने का वादा हुआ था, जिसमें 13.5 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन फिर भी दिल्ली नगर के जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी चूक से बचा, क्योंकि इस तरह की गतिविधि लगातार इस वार्ड में होती आ रही है। और इससे पहले भी 6 मंजिला इमारत भी बन के खड़ी हो जाती थी, जिसको सोशल मीडिया पे जब एक्टिव होती है जनता तब पता चलता है निगम को। अब भी यही बात हुई, जब सोशल मीडिया पे जनता एक्टिव हुई तभी निगम की आंखें खुली, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां पर दिल्ली नगर निगम 22 गज का मैप भी नहीं बना सकती। फिर भी इस तरह की कंडीशन में जो मकान खड़ा हो गया और दिल्ली निगम जब झुकने के बाद आई, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है दिल्ली नगर निगम कि हमारी जेब भरती रहे और जनता की जान जोखिम में जाती तो जाए। बिल्कुल विवेक, ये बड़ा आरोप है, लेकिन जिस तरह से अब कार्रवाई की बात सामने आई है, जो निगम पार्षद हैं भरत गौतम, उन्होंने अब यहां पर विजिलेंस जांच की भी बात कही है, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है, उसमें कोई डेवलपमेंट? घटना होने के बाद ही, जनता के बाद ही निगम को पता चलता है। तब जब वो जागते हैं तो उनकी खास तौर पर जो पार्षद है भरत गौतम, उन्होंने साफ बोला है कि इसमें विजिलेंस जांच की मांग मैं करता हूं, चाहे वो जेई एक्शन हो, ये बिल्डिंग विभाग के संबंधित अधिकारियों की विजिलेंस जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो पैसा खोर या आपराधिक खोर अधिकारी बैठे उनको सस्पेंड किया जा सके। जी ठीक है विवेक, इस पर क्या कार्रवाई होगी आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनने जा रही है। दिल्ली सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेडिकल सेवाएं दी जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मरीजों को अब सीधा लाभ मिलने लगेगा। दरअसल दिल्ली अब मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां देश विदेश से आने वाले मरीजों को इलाज से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह मिल पाएगी, एक ही पोर्टल पर। इस प्लेटफॉर्म पर मरीज अपनी जरूरत के मुताबिक अस्पताल और डॉक्टर की जानकारी देख सकेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, इलाज की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप, मेडिकल रिकॉर्ड और जरूरी सलाह जैसी सुविधाएं आसानी से इस पोर्टल के जरिए उन्हें मिलेंगी। इस पहल का मकसद इलाज की प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, आसान और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि विदेशी मरीजों का भरोसा बढ़े और दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का पसंदीदा केंद्र बन सके। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के दम पर दिल्ली अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मरीजों के लिए एक भरोसेमंद हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का लोकार्पण किया। करीब 4 करोड़ की लागत से विकसित इस अस्पताल का उद्देश्य राजधानी के लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अस्पताल में 6 बेड डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सुविधाएं शुरू की गई हैं। मरीजों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था और चेयर लिफ्ट भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिल सकेगा। लाजपत नगर 2 के कॉलोनी अस्पताल का आज जो है बिल्डिंग का लोकार्पण किया है। तस्वीर देखिए कि आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और इस बिल्डिंग का यानी कि कॉलोनी अस्पताल है, ये लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल आप देख रहे हैं, अग्रिम ब्लॉक का जो है ये आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर जो है वो पहुंचकर जो है वो लोकार्पण किया। मैं तस्वीरों का अंदर भी दिखाता हूं कि क्या कैसे जो है वो अंदर में क्या क्या बंदोबस्त है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका जो है वो मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तमाम तस्वीरों अपने सहयोगी प्रकाश गुप्ता कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाइए कि यही वो तमाम जो नया बिल्डिंग है, नवनिर्मित आपको बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, यही वो बिल्डिंग का जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो लोकार्पण किया है। आई थिंक मेरे ख्याल से कि 6 बेड है, 6 बेड का जो है वो ये केयर बनाया गया है और सभी जगहों पर जो अत्यधिक टेक्नोलॉजी यानी कि कह सकते हैं कि अब जो मतलब जो चीजें की व्यवस्था होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, उसका जो है वो प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हेल्प डेस्क है, यहाँ पर हेल्प डेस्क है और यहाँ पर जो है वो अच्छा आपका ड्यूटी यहीं पे है? हाँ 6 बेड का है यस, ये 6 बेड का। यहाँ पे सारी डे केयर होती है ना, जो पेशेंट आते हैं हाइपरटेंशन के और डायबिटिक पेशेंट आते हैं और फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी आते हैं हमारे पास पेशेंट बहुत, और बच्चों का ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पे पीड्स में, और मोस्टली सारे ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। भी यहाँ रहेंगे? नहीं, फिजियो का अलग डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर देखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह में जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में
फिर वो फिजियो के लिए भेजते हैं। देखिए 2 रूम अलग से रखे गए हैं जिसमें फिजियोथेरेपी कक्ष, देखिए ये फिजियोथेरेपी का जो है वो ये कमरा है। यहाँ पर देखिए 3 बेड जो है वो लगाए गए हैं। 3 बेड के साथ साथ जो है वो तमाम मशीनरी भी यहाँ पर लगाए, जो फिजियोथेरेपी में जो जिसका यूटिलाइज होता है जिस मशीनरी का, वो सब मशीन जो है वो यहाँ पर रखे गए, इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पर। और 3 बेड इस रूम में है और ऐसा ही एक और कक्ष बनाया गया है जिसमें फिजियोथेरेपी होगा। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फिजियोथेरेपी में जो मशीनों की आवश्यकता होती है वो भी है इसमें। वो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये दूसरा जो है, ये दूसरा रूम जो है फिजियोथेरेपी का, ये दूसरा रूम है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मशीनरी की आवश्यकता होती है फिजियोथेरेपी में, वो सभी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे या होंगी वो यहाँ पर जो है उनके लिए ये सिटिंग चेयर है। और 2 रूम जो है वो बनाया गया है जो मरीजों के लिए, जो फिजियोथेरेपी कराने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए बनाया गया है। तो ये जो नवनिर्मित बिल्डिंग है और पूरी तरीके से कहें कि प्रॉपर सेटअप, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचकर जो है उन्होंने इसका लोकार्पण किया। तो पूरी तरीके से हर वो सुविधा यहाँ पर है। चूंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो पेशेंट ऊपर नहीं जाए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी डॉक्टर बैठेंगे, तो वहां पर अगर नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए जो है वो एक्सलेटर चेयर की व्यवस्था की गई है कि आपको जीना पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्सलेटर चेयर के सहारे जो है वो आप जा सकते हैं ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18, दिल्ली NCR। दिल्ली को मुख्यमंत्री की एक और सौगात, लाजपत नगर अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन। अस्पताल में मिलेगी हर तरह की आधुनिक सुविधा, चमकता हुआ फर्श, चमचमाती कुर्सियां, मरीजों की जांच के लिए हेल्थ ATM और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सीढ़ियों के साथ लगा स्टेयर लिफ्ट। ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं, बल्कि दिल्ली के लाजपत कॉलोनी का सरकारी अस्पताल है, जिसके नए ब्लॉक का उद्घाटन शुक्रवार को CM रेखा गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर 2 के कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण किया। तस्वीर देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और इस बिल्डिंग का, यानी कि कॉलोनी अस्पताल है ये, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल आप देख रहे हैं, अग्रिम ब्लॉक का जो है ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है वो पहुंचकर जो है वो लोकार्पण किया। मैं तस्वीरों का अंदर भी दिखाता हूँ कि क्या कैसे जो है वो अंदर में क्या क्या बंदोबस्त है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका जो है वो मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तमाम तस्वीरों अपने सहयोगी प्रकाश गुप्ता कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाइए कि यही वो तमाम जो नया बिल्डिंग है, नवनिर्मित आपको बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, यही वो बिल्डिंग का जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो लोकार्पण किया है। ये देखिए एक मशीन सेट लगाया गया है। ये मशीन जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। किस चीज का ये मशीन है? ये एक तो BMI मशीन है और एक पूरे हेल्थ टेक की मशीन है। हाँ जी, यहाँ पर BMI यानी कि आपका वेट, यहाँ पर जो है वो वेटिंग मशीन है। यहाँ पर आपका वेट और हाइट, ये यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर शुरुआती चीजें जो होता है वो यहाँ पर चेक होगा। अस्पताल में आधुनिक मशीनें और उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ दिव्यांग और गंभीर रूप से मरीजों के लिए स्टेयर लिफ्ट भी लगा है, ताकि मरीजों को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने जिस हॉस्पिटल का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है, उस हॉस्पिटल में तमाम तरीके की वो सुविधाएं और बंदोबस्त दी गई है, जिसमें जो भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आए हैं उन्हें किसी भी तरीके का कोई कठिनाई ना हो। ये देखिए आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ये किया गया। हालांकि छोटा सा ये हॉस्पिटल है, छोटा सा अस्पताल है, ये कॉलोनी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर तमाम वो बंदोबस्त जो है वो ये किया है। चूंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद यहाँ लोकार्पण के लिए पहुंची थी, तो ये आपको बहुत कम जगह पर दिखता है कि ये इस तरीके से एक्सलेटर चेयर का ये बंदोबस्त है। चूंकि जो पेशेंट जीना से यानी सीढ़ी से चढ़ के नहीं ऊपर जा सकते, उनके लिए बंदोबस्त है। आप इस पर बैठेंगे और ये है इसका बटन, इसको ऐसे प्रेस, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। ये इसके लिए बंदोबस्त किया गया है, जो पेशेंट जीना से नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए ये व्यवस्था किया गया कि इसको आप ऐसे जैसे प्रेस करेंगे इस बटन को, तो आपको ये जो है वो धीरे धीरे ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये बंदोबस्त जो है वो पेशेंट के लिए किया गया और ये बहुत ही बेहतर, चूंकि जिस बिल्डिंग का लोकार्पण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज की है, इस बिल्डिंग में तमाम वो बंदोबस्त, खासकर जो है वो जो मरीजों के लिए किया गया, वो सब बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। अस्पताल के नए वार्ड में 12 कंसल्टेशन रूम हैं, जहां ज्यादातर विभागों के डॉक्टर तैनात रहेंगे। नए ब्लॉक में फिजियोथेरेपी की भी विशेष सुविधा है। नए वार्ड में 6 बेड हैं, जहां हर तरह की सुविधा मौजूद है।
और मोस्टली सारे ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। भी यहाँ रहेंगे? नहीं, फिजियो का अलग डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर देखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह में जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में फिर वो फिजियो के लिए भेजते हैं। ये तमाम वो जो है वो बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचकर जो है वो की है। और अलग अलग वार्ड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और साफ सुथरा का प्रॉपर जो है वो व्यवस्था रखा गया है कि किस तरीके से जो है वो बंदोबस्त हो, उसका प्रॉपर किया गया। जो भी पेशेंट आएंगे उसके लिए जो है बैठने के लिए, चूंकि आप देखते होंगे कि कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़े रहते हैं पेशेंट, लेकिन अब जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि बैठने का व्यवस्था किया गया है कि आप बैठ के जो है अगर ज्यादा लोग हो तो बैठ सकते हैं और बैठ के आप अपने जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2 यहाँ पर वाटर कूलिंग मशीन लगाई गई है, उस तस्वीर में दिखाइए, सहयोगी प्रकाश गुप्ता आपको दिखाएंगे कि देखिए 2 वाटर कूलिंग मशीन यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं यहाँ पर कि आपको अगर पानी पीना है तो ठंडा पानी यहाँ पर आप पी सकते हैं। अस्पताल के इस नए वार्ड का उद्घाटन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते थे लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती, मगर अब दिल्ली वालों को हर अस्पताल में शानदार इलाज मिलेगा। ये लाजपत नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। और जिस तरीके से यह नया ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया, ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार में दिल्ली का हेल्थ बजट 76,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। दिल्ली में लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य नए अस्पताल बनाने और पुराने अस्पतालों का विस्तार कर 16,000 बेड की संख्या बढ़ाने की है। सरकार इसे लेकर जहां लगातार काम कर रही है, वहीं विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर लगातार आरोपियों को जेल भी भेजा जा रहा है। अमित चौधरी, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।